एक ज़माने का जिक्र है। यहाँ से बहुत दूर एक सफेद, बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत महल हुआ करता था, जहाँ स्नो वाइट और शहजादा एंथनी रहा करते थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर सुबह वो गार्डन में एक वॉक करा करते थे। दोपहर में वो अपने घोड़े चलाते। शाम में वो दोनों अपने महल में मिलकर डांस करते। स्नो वाइट, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मेरे ख्वाबों में रोज आती हो। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं एक सितारे की तरह चमकती रहती हूँ। वो दोनों आपस में बहुत मजे करते थे, क्योंकि अब उनको परेशान करने वाली हेला बंद हो चुकी थी। वो भी एक घने काले जंगल में। लेकिन उस काले घने जंगल में उस चुड़ैल हेला ने अपने लिए खुद ही एक महल बना लिया। उसका सुस्त नौकर डंकॉफ उसके लिए सूप लाया, और अब हेला के पास एक नया जादू था ताकि वो स्नो वाइट और उसके शौहर पर नजर रख सके। मुझे उस स्नो वाइट से नफरत है। वो बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हारे उस खूबसूरत शहजादे को तबाह कर दूंगी और फिर तुम्हारी खूबसूरती किसी काम की नहीं रहेगी। तुम तो दुनिया की सबसे खूबसूरत हो। अरे यहाँ तक कि मुझसे भी खूबसूरत हो। निकल जाओ यहाँ से डंकॉफ। मैं तुम्हारी बदसूरत शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। अरे यहाँ तो बेइज्जती हो जाती है। पत्थर दिल चुड़ैल अपनी बॉल में से देख रही थी कि शहजादा कहाँ जा रहा है। हेला ने अपनी आंखें बंद करी और एक प्लान बनाना शुरू किया, और फिर अपने जादुई शीशे के बारे में सोचा, जो कि अभी भी नदी के अंदर फंसा हुआ था। काले शीशे निकलो वहाँ से और शहजादे को जाके पकड़ लो और उसे हमेशा के लिए गायब कर दो। काला जादुई शीशा समंदर से बाहर आ गया और वो एक बड़े से पेड़ के पास आ गया और गायब हो गया, ताकि शहजादा आए और उसे वो ना दिखे। दूसरी तरफ शहजादी स्नो वाइट के दोस्त 7 बोने अपने काम की तरफ जा रहे थे। हर सुबह स्नो वाइट उनको अलविदा कहती, एक किस के साथ। अल्लाह हाफिज मेरे साथ दोस्तों। शहजादे ने उन 7 बोनों को अपने काम की तरफ लगा कर रखा हुआ था। ये देखो, ये क्या है? कुछ कीमती है। अरे तुम्हारी वजह से यहाँ मिट्टी उड़ गई। रुको, यहाँ और भी हैं। सब मिलके खुदाई करो। बोने ये नहीं जानते थे कि उन्होंने एक बहुत ही अहम और एक बहुत ही खास मिट्टी ढूंढ ली है। उन्होंने अपने पाउचेस में थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली और महल की तरफ चल पड़े। दूसरी तरफ शहजादा एंथनी अपने घोड़े के साथ सफर पर निकला हुआ था। वो अपनी वाइफ स्नो वाइट के लिए थोड़े गुलाब के फूल उठा रहा था, और उसने एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा गुलाब का फूल देखा और वो उसकी तरफ जाकर रुक गया। चलो तेज चलो। अरे रुको। लेकिन शहजादे को जादुई शीशा दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वो फूल के पास गया, उसका हाथ गायब हो गया। लेकिन शहजादा फिर भी आगे जाता गया उस जादुई शीशे में, जब तक वो पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। उसका घोड़ा बहुत हैरान हो गया और वो जल्दी से महल की तरफ भागने लगा। उस जादुई शीशे के अंदर एक जादुई जंगल था। शहजादा लेटा हुआ था और हेला का प्लान कामयाब हुआ। खूबसूरत शहजादे, मैं तुम्हारे दिल को ये काम देती हूँ कि तुम इस घास पे सोते रहो
और मैं चाहती हूँ कि स्नो वाइट के साथ गुजारी हुई सारी यादें तुम भूल जाओ और तुम मेरे हो जाओ। सिर्फ मेरा ही कहा माना करो। फिर शहजादा एंथनी उठा और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके दिमाग ने स्नो वाइट को भुला दिया था और अब वो उस पत्थर दिल चुड़ैल हेला का नौकर बन चुका था। मैं तामील करूंगा शहजादी। दूसरी तरफ शहजादे का घोड़ा महल जा पहुंचा। जब स्नो वाइट ने देखा कि शहजादे के बगैर घोड़ा आ रहा है तो उसने परेशान होकर घोड़े से पूछा, क्या हुआ? क्या शहजादे को कुछ हुआ है? अरे नहीं। स्नो वाइट के पास एक आइडिया आया। वो महल के उस स्टोर रूम में गई जहाँ पे हेला का जादुई शीशा पड़ा हुआ था। वो शीशा हमेशा सच बोलता था, तो उसे लगा कि वो उस शीशे से मदद ले सकती है। सातों बोने आखिरकार महल आ पहुँचे और वो नहीं जानते थे कि शहजादे के साथ क्या हुआ है। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्नो वाइट को भागते हुए देखा, वो उसका पीछा करने लगे। सातों बोने स्नो वाइट के पीछे पीछे भाग रहे थे। स्नो वाइट शीशे के सामने खड़ी होकर बोली, सोने के शीशे शीशे। जादुई शीशे ने जवाब नहीं दिया। स्नो वाइट ने दोबारा पूछा, शीशे शीशे प्यारे शीशे, जवाब दो मुझे। आखिरकार शीशे ने जवाब दिया, तुम्हारे शहजादे को हेला ने अपने कब्जे में कर लिया है। हेला? मुझे पता था वो इस सब के पीछे है। उसके बाद शीशे के अंदर से वो बंदा गायब हो गया और अचानक चुड़ैल हेला शीशे के अंदर आ गई। जब सातों बोनों ने हेला को देखा, उन्होंने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। अगर तुम अपने शहजादे को ढूंढना चाहती हो तो इस शीशे के अंदर आ जाओ। स्नो वाइट शहजादे से प्यार करती थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर चली गई। हेला ने उसे जादुई जंगल में खींच लिया था। रुको स्नो वाइट, रुक जाओ। बहुत देर हो चुकी थी। स्नो वाइट एक जादुई जंगल में आ पहुंची। आसमान में बिजली चमक रही थी, पेड़ जले हुए थे और डरावनी मखलूकात भी चल रही थी। सातों बोनों को समझ नहीं आया कि क्या करना है, लेकिन वो स्नो वाइट के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो सारे एक एक कर अंदर आ गए। जब स्नो वाइट और सातों बोने अंधेरे में जा रहे थे, उन लोगों के पास कुछ फायरफ्लाइज आ पहुंची। और ये एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि वो बस एक नदी के पास जाकर गिरने ही वाले थे। स्नो वाइट और सातों बोने पानी के अंदर पत्थरों पर चलकर जाने लगे, लेकिन अचानक पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस बाहर आया और उन पर हमला करने लगा। उस ऑक्टोपस ने सातों बोनों को एक एक कर पकड़ना शुरू किया और उनको जोर जोर से हिलाने लगा। स्नो वाइट, मदद करो। और जैसे ही वो ऑक्टोपस स्नो वाइट को पकड़ने ही वाला था, तो अचानक बहुत सारी फायरफ्लाइज उसके पास आ गईं। शुक्रिया फायरफ्लाइज, शुक्रिया। चमको और मेरे दोस्तों को बचा लो। फायरफ्लाइज की रोशनी और भी ज्यादा तेज हो गई जब वो स्नो वाइट के पास आ गईं। फायरफ्लाइज ऑक्टोपस की आंखों के करीब जा पहुंची। और चमको। और उस ऑक्टोपस की आंखों में लाइट बहुत लग रही थी, इसलिए उसने उन दोनों को छोड़ दिया और वो वापस पानी के अंदर सोने चला गया। शुक्रिया स्नो वाइट, तुमने हमारी जान बचाई। ओह, हमें और ध्यान से रहना पड़ेगा। वो देखो, मेरे ख्याल में वो हेला का महल है। हाँ, वही महल। महल के अंदर चुड़ैल हेला ने अपना प्लान बनाना शुरू किया। सिर्फ उसे एक रस्सी चाहिए थी। सुस्त डंकॉफ ने उस रस्सी को अपने आप में ही बांध दिया। सिर्फ एक बार छूने से वो रस्सी डंकॉफ में से निकल गई।
फिर हेला ने शहजादे एंथनी को बोला कि वो स्नो वाइट को पकड़ कर लाए। स्नो वाइट और सातों बोने आखिरकार उस महल की तरफ आ पहुँचे। शहजादा एंथनी वहीं पर खड़ा था, अपने हाथों और पैरों में रस्सी बांध। स्नो वाइट जल्दी से शहजादे के करीब जा पहुंची ताकि वो रस्सियों को खोल सके, लेकिन ये हेला की चाल थी। जैसे ही उसने उस रस्सी को छुआ, वो रस्सी स्नो वाइट के हाथ में आ पहुंची। मैंने इसे पकड़ लिया मेरी शहजादी। 7 बोने स्नो वाइट के हाथ में से रस्सी खोलने की कोशिश करते रहे। थोड़ी ही देर बाद हेला वहाँ आ पहुँची। मैंने आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया, खूबसूरत स्नो वाइट। ओह, तुम बहुत बुरी हो हेला। तुमने शहजादे पे भी अपना जादू किया हुआ है। हेला स्नो वाइट के करीब आ रही थी ताकि वो उसे अपने जादू से तबाह कर सके। बोने बहुत हैरान थे। सुस्त बोना हेला की तरफ जल्दी से भागा, लेकिन वो गिर गया और उसके छोटे से पाउच में से जो मिट्टी थी वो स्नो वाइट के हाथ पर जाकर लगी और उसके हाथ में से रस्सियाँ खुल गईं। मैं आजाद हो गई। अरे रुको, वो जो मिट्टी हमने ढूंढी थी वो जादू को तोड़ती है। क्या? हाँ हाँ। जब स्नो वाइट ने ये सब कुछ समझा तो उसे याद आया कि उसका नेकलेस भी उसी मिट्टी से बना हुआ है। तो उसने अपने नेकलेस से कुछ मिट्टी शहजादे की तरफ फेंकी और फिर शहजादा बिल्कुल ठीक हो गया था। रस्सी, डंक ऑफ, मुझे रस्सी दो। लेकिन शहजादा एंथनी बहुत तेज था। उसने वो रस्सी उठाई और डंक ऑफ को उस रस्सी से बांध दिया। फिर सातों बोनों ने अपने पाउच में से मिट्टी निकाली और हेला के ऊपर फेंकना शुरू की और उस मिट्टी ने हेला का जादू भी खत्म कर दिया और उसे एक पत्थर में तब्दील कर दिया। फिर वो मिट्टी हवा में उड़ गई और पूरे जंगल में फैल गई और वो जंगल अब जादुई जंगल नहीं रहा, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत जंगल बन गया था जिसमें पत्ते, फूल और घास थी। हेला पत्थर में बदल चुकी थी और उसके जादू भी अब खत्म हो चुके थे। और इस बार भी दोस्ती और प्यार की जीत हुई। स्नो वाइट, शहजादा और 7 बोने अपने महल वापस आ गए और सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। I have found happiness in this forest. My little friends protect